नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम पिछले ई व्याख्यानों में मीरा का हमने अध्ययन प्रारंभ किया था। मीरा के पदों की व्याख्या हमने प्रारंभ की थी और इससे पूर्व हम मीरा के से संबंधित तीन व्याख्यानों में मीरा के पदों की व्याख्या हमने कर दी है। आज मीरा के अगले पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मीरा के बारे में आप सभी जानते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री हैं। मीरा के प्रेम को, मीरा के विरह को, उनके समर्पण को, उनके द्वारा राज परिवार द्वारा या सांसारिक कष्ट उन्होंने पाए, उन सब का उनके पदों में वर्णन है और आप सभी इससे जानते हैं। ये अंत्य साक्ष्य है, इसके लिए कहीं किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं कवयित्री ने अपने शब्दों में कहा है कि उन्होंने कितने कष्ट पाए और कितनी बार उनको यातनाएं दी गई, उनकी भक्ति को समाप्त करने के लिए, उनके दृढ़ निश्चय को मिटाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। अब मीरा की प्रस्तुत पद में मीरा की विरह यातना है। कवयित्री के मीरा के जो पद हैं वहाँ संयोग जो है वो कल्पना मात्र में ही है। वास्तव में प्रभु का साक्षात उन्हें नहीं होता है। वो अपने विचारों में या कल्पनाओं में ही प्रभु से संयोग करती हैं और जब वो संयोग की कल्पना समाप्त हो जाती है तो पुनः वही कठोर क्रूर साक्षात विरह या बिछोह सामने आ जाता है। विद्यार्थियों, मैं पद का पाठ पढ़ती हूँ कि किस तरह की पीड़ा या यातना कवयित्री को है। इसमें राग रागनियों के द्वारा भी बांधा गया है पदों को। मीरा के पद हैं वो गेय हैं और गीति तत्व के सभी उनमें तत्व समाहित हैं, सभी विशेषताएं उनमें प्रधानता से समाविष्ट हैं। प्रस्तुत पद इस प्रकार से है। हेरी महातो दरद दीवाना, महारा दरद न जाण्या कोई, घायल रीगत घायल जाण्या हिवड़ो अगण संजोय, जोहर रीगत जोहर जाना क्या जाना जिन खोय, दरद री मारा डर डर डोले वैद मिलाना कोई, मीरा रे प्रभु पीर मिटांगा जब वैद सामरा होए। मीरा कहती है कि मैं मेरे दर्द की, मेरे पीड़ा की अतिशय हो गया, अत्यधिक हो गया, बहुत घना हो गया है और उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से मैं दीवानी हो गई हूँ। अर्थात मैं अपने सांसारिक होशो हवास में नहीं हूँ, मुझे भली भांति ज्ञान नहीं है और मुझे सबसे अधिक पीड़ा या कष्ट इस बात का है कि मेरे इस दर्द को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। मेरी पीड़ा से कोई दूसरा व्यक्ति परिचित नहीं है। मैं दर्द से, मैं पीड़ा के अतिरेक से, श्री कृष्ण के बिछोह से, इन सांसारिक कष्टों से अत्यधिक पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, अतिरंजना हो गई है और सबसे बड़ी बात इस पर भी यह है कि मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं जान रहा है। विद्यार्थी मीरा कहती है, घायल रीगति घायल जाना हिवड़ा अगर संजोय, जैसे एक और मेरी पीड़ा क्यों नहीं जानते उसका कारण मीरा देती है कि जिस प्रकार एक घायल व्यक्ति होता है, उसकी दशा, उसकी पीड़ा, उसकी अवस्था, उसके दर्द को, पीर को दूसरा घायल व्यक्ति ही जान सकता है। अर्थात एक व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए उसी दशा में पहुंचना आवश्यक है। सम स्थिति होने पर, सम दशा होने पर ही हम जान सकते हैं। तो मीरा कह रहे हैं कि घायल की गति घायल जाने और मेरी पीड़ा को कोई तभी जान सकेगा जब स्वयं कोई पीड़ित होगा, अन्यथा जान पाना असंभव है। कि मैंने तो अपने हृदय में अग्नि संजो करके रखी है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से उत्पन्न, उनके बिछोह से उत्पन्न जो विरह अग्नि है वो उसको भी मैंने सुसज्जित करके हृदय में रख रखा है, हृदय में दबा के रख रखा है। जैसे घायल की दशा एक घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट, उसकी स्थितियाँ और उसके रोग को, उसी भांति मेरी स्थिति को भी कोई घायल व्यक्ति अर्थात प्रभु प्रेम के पीर से पीड़ित व्यक्ति ही मेरी दशा को समझ सकता है, अन्य कोई समझने में सक्षम नहीं है। जोहर की गत जोहर जाना क्या जाना जिन खोए, और जो व्यक्ति जोहर करता है, कैसे जोहर करने वाले की क्या दशा हो सकती है, कैसे अपने आप को जीवित अग्नि में झोंकता है, वही उसको सम अवस्था में समझा जा सकता है। समानुभूति होगी जब भी व्यक्ति की स्थिति या भावानुभूति समझ में आएगी। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्या जाना जिन खोए, और क्या जान सकता है जिसने कुछ खोया नहीं है, जिसने अपना खोया है सर्वस्व वही जान सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात जाके फटे ने पीर
पीर जिसकी न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसकी बिवाइयाँ नहीं फटी वो दूसरों की पीर को नहीं जान सकता है। दूसरों की दशा, दुख, दर्द और स्थितियाँ समझने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील होना पड़ता है, अपनी भावनाओं को उस स्तर तक उतारना पड़ता है। तो मीरा यही कहती है कि जैसे घायल व्यक्ति की दशा घायल व्यक्ति समझ सकता है, जौहर में किस भांति कष्ट पाया जा सकता है, कैसे इस जीवित शरीर को अग्नि में झोंक करके अपना बलिदान किया जा सकता है, उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ऐसा किया है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु प्रेम से उत्पन्न हुई जो पीड़ा है, जो दुख की स्थिति है और जो राज परिवार के द्वारा उनको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं, तो मैं तो दर्द से दीवानी हो गई हूँ। मेरी दशा को मैं ही समझ सकती हूँ और इस संसार में दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, या फिर कृष्ण ही समझ सकते हैं। दर्द की मारा दर्द दर्द डोला वैद्य मिलाना कोई। अब जैसे दर्द क्या होता है, हमें कोई दर्द होती है, कष्ट होता है शारीरिक, तो हम उसका उपचार करने के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। तो मीरा कह रही है कि मेरी जब दर्द की अत्यधिक, मैं दर्द के मारे दर्द से छटपटाती हुई, व्याकुल होती हुई अपने उस दर्द का निवारण करने के लिए स्थान स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रही, डोलती रही कि मुझे कोई ऐसा सुयोग्य चिकित्सक मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात मुझे ऐसा कोई चिकित्सक मिला ही नहीं, कोई वैद्य मिला ही नहीं। अंत में मीरा कहती, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वैद्य सावरा हुए। तो मीरा कहती है कि जो मेरी पीड़ा है, मेरी पीर है, हे प्रभु, वो तभी मिटेगी जब स्वयं सावरा अर्थात श्री कृष्ण स्वयं चिकित्सक होंगे, सब वैद्य होंगे और मेरे इस पीड़ का उपचार करेंगे, मेरे दर्द का निवारण करेंगे। अर्थात जो मेरी पीड़ा है वो प्रभु प्रेम से उत्पन्न हुई है, स्वयं प्रभु ही आकर के उसका उपचार करेंगे, उसका निदान करेंगे। किसी सांसारिक वैद्य चिकित्सक के बस में नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में या उसकी क्षमता में नहीं है। अर्थात प्रभु का आह्वान करती है, उनसे मिलन की कामना करती है कि मेरी पीड़ा या मेरे दर्द को निवारण करने के लिए आपको स्वयं इस धरा पर चिकित्सक बन करके, वैद्य बन करके आना पड़ेगा। मीरा प्रस्तुत पद में और अपनी यातना को, अपनी पीड़ा को, अपनी विरह अग्नि को, विरह के दाह को यहाँ पर बहुत ही मार्मिक और कारुणिक शब्दों में कहती है और कहती है कि मेरी पीड़ा संसार से उत्पन्न नहीं है, प्रभु के विचारों से उत्पन्न है। स्वयं प्रभु आएंगे जब भी उस पीड़ा का अंत होगा, पीड़ समाप्त होगी और सुखानुभूति होगी जब प्रभु का साक्षात हो जाएगा। अगला पद है विद्यार्थियों, पतियां मैं कैसे लिखूं लिखियो न जाए, कलम धरत मेरो कर कंपत नैन रहे झड़लाए, बात कहूँ तो कहत न आवे जीव रहे डर राय, विपत हमारी देख तुम चाले कहिया हरि जुस जाए, मीरा ने प्रभु गिरधर नागर चरण कमल ही रखा है। प्रस्तुत पद है, उसमें राम सुख सोरठ है, इसमें राग है और मीरा एक प्रोषित पतिका नायिका की भांति एक संदेश वाहक से, एक पथिक से कहती है कि पतियां मैं कैसे लिखूं लिखो न जाए। प्रोषित पतिका नायिका वह होती है जिसका प्रियतम विदेश में है और अपनी दशा को, अपनी प्रेम की और प्रेम से विरह से उत्पन्न हुई दशा को पत्र के माध्यम से लिख करके भेजती है, संदेश वाहक के माध्यम से पति तक पहुंचाती है, अपने प्रियतम पहुंचाती है। तो यहाँ पर वही मीरा कहती है कि मैं पत्र कैसे लिखूं, लिखियो ही न जाए, अर्थात लिखने की क्षमता ही नहीं है। मैं पत्र लिख करके अपने हृदय की बात, अपनी दशा, अपने जीवन की स्थिति को मैं कैसे लिखूं, क्योंकि लिखना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, ये मेरी विवशता है। कैसी विवशता है? कलम धरत मेरो कर कंपत नैन रहे झड़लाए, और जब मैं कलम पकड़ती हूँ, पत्र लिखने के लिए हाथ में कलम पकड़ी जाती है और चित्त का व्यवस्थित होना, सुव्यवस्थित होना अति आवश्यक है। लेकिन मीरा की स्थिति तो क्या है कि जैसे ही अपनी विरह व्यथा को कलम पर पत्र पर, कागज पर अंकित करने लगती है तो पेन धरती है, पेन पकड़ती है तो हाथों में कंपकपी होने लगती है, कंपायमान होने लगते हैं उनके हाथ, उनके हस्त, और उसके मारे अक्षर इधर उधर हो जाते हैं, भली भांति लिखा नहीं जाता। और उससे भी बढ़कर के एक कारण होता है, नैन रहे झड़, नेत्रों में अश्रुओं की अविरल झड़ी लग जाती है, निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। तो एक तो हाथ कांपता है, हाथ लिखने में साथ नहीं देता, और दूसरा कुछ सुझाई भी नहीं देता। जब नेत्रों से आंसू निरंतर बहेंगे, अश्रु बहेंगे, अविरल झड़ी ही लगी रहेगी तो भला क्या दिखाई देगा, क्या सुझाई देगा। तो मीरा के पत्र न लिखे जाने का ये कारण है। बात कहूँ तो कहत न आवे जीवे रहो डर राय, और अब लिखा तो जा ही नहीं रहा संदेश वाहक से कि मैं पथिक से क्या संदेश कहूँ जो मेरे प्रियतम जाकर पहुँचा दे। मैं कहना, लिखा नहीं जा रहा है तो मैं सोचती हूँ कि शब्दों के माध्यम से ही अपना संदेश पहुँचा दूँ। जीव रहो, लेकिन ये जो जीव है, जो ये मेरा शरीर है,
उसको भय लगता है कि क्या पता उचित संदेश प्रभु तक पहुंचेगा ही या नहीं पहुंचेगा। अब मीरा कहती कि विपत हमारी तुम देख चलो, तुम अर्थात वो पथिक से कहती है, संदेश वाक से कहती है कि हे पथिक, तुम मेरी विवशता को देखो, मेरी लाचारी को देखो कि मैं न लिख पा रही हूँ, न शब्दों के माध्यम से कह पा रही हूँ। अब अंत में ये बचता है, यह शेष रहता है कि तुमने मेरी विपत्ति देख ली, ये विपत्तिपूर्ण दशा देख ली, कष्टदायक स्थिति देख ली है। इन सब का वर्णन तुम अपने ढंग से, अपने ही शब्दों में यथा तथ्य श्री हरि के सामने अर्थात श्री कृष्ण के सामने जाकर के उनका वर्णन कर देना, और वो समझ जाएंगे कि मीरा किस दशा में है, और तत्क्षण मेरी रक्षा के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु अवश्य आएंगे। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल ही रखाए। अब मीरा अंत में वही गिरिधर नागर का स्मरण करती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने से विलग मत करो, पृथक मत करो, मैं बिछोह नहीं सहन कर सकती, अपने चरण रूपी कमलों में ही मुझे रहने दो, वही मेरा आश्रय है, वही मेरे जीवन का परम सुख है। चरण कमल, चरण रूपी कमल अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, और बहुत ही कवि ने, कवयित्री ने, मीरा ने अपनी विवशता, हृदय की विवशता, अपनी शारीरिक दशा को किस भांति वर्णन किया कि नेत्रों में अविरल झड़ी लगी रहती है, मैं पत्र नहीं लिख सकती। अंततः संदेश वाहक के माध्यम से कहती कि तुमने मेरी दशा का साक्षात कर लिया है, और जाकर के उसका अपनी क्षमता के अनुसार शब्दों में वर्णन कर दो। सरल राजस्थानी भाषा में कवयित्री ने अपने भावों को यहाँ पर लिखा है। वही विरह के वर्णन अगले पद में भी है। विद्यार्थियों, पद का पाठ भली भांति सुने, और एक बात मैं आपसे पुनः दोहराना चाहूँगी, आप भक्ति काव्य नामक पुस्तक खरीद लें, जिसमें मीरा के सभी भक्त कवियों के पद संकलित हैं, और आपको जब पद की व्याख्या कराई जाए तो आप अपने समक्ष जब सुने इस वीडियो को, तो आप उस पद का पाठ करें स्वयं, उससे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। पद इस प्रकार है विद्यार्थियों। पपैया रे पीव की वाणी ने बोल सुनी, पपैया रे पीव की वाणी ने बोल सुनी, पावेली विरणी थारो राखेली पांच मरोड़, चोच कटाऊं पपैया ऊपरी कालर लूण, पीव मेरा मैं पीव की तू पीव कहे सो कौन, पीव मेरा मैं पीव की तू पीव कह सो कौन, थारा साहब सुहावना जो पीव मेला आज, चोंच मड़ाऊं थारी सोमनी तू मेरा सिरताज, प्रीतम को पतिया लिखू कौवा तू ले जाए, प्रीतम जीसू कहे रे थारी विरणी धान न खाए, मीरा दासी व्याकुलरी पीव पीव करत विहाय, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामे तुम बिन रहो न जाए। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में मीरा अपने विरह उद्गार प्रकट करती है कि कैसी उनकी दशा हो गई है। जैसे जो विरहिणी है, प्रकृति में जो कुछ भी अनुकूल वस्तु होती है, सुखदायी होती है, विरह प्रिय की अनुपस्थिति में वो भी दुखदायी लगती है। प्रकृति वहाँ उद्दीपन रूप में विद्यमान होती है। तो यहाँ पर भी जो पपीहा नामक पक्षी है, वो वर्षा ऋतु देख करके उसकी स्वाभाविक वाणी होती है, वो प्यू प्यू के टेक लगाता है। विरहिणी मीरा उसको सुनकर के कहती है कि हे पपैया, तू पीव की वाणी मत बोल, अर्थात जो पीव पीव शब्द का तू उच्चारण करता है, बोलता है, वो मत बोल। यदि कोई विरहिणी स्त्री सुन लेगी, कोई ऐसी नायिका सुन लेगी जिसका प्रियतम उसके पास नहीं है, और तू पीव पीव का उच्चारण करेगा, तो वो बहुत अधिक क्रोध में और पीड़ा से अधिक होकर के तेरे पंखों को मरोड़ कर रख देगी। अर्थात तू अपनी जान बचाना चाहता है, तू स्वयं कष्ट में नहीं पड़ना चाहता है, तो ये पीव पीव का उच्चारण करना बंद कर दे। और मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे इन शब्दों से बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। चोंच कटाऊं पपीया ऊपरी काला लूण। अब विरहिणी यहाँ पर लोकगीतों का प्रभाव कहती है कि मैं तुम्हारी चोंच कटवा दूंगी, जो तुम्हारा बोलने का माध्यम है, तुम्हारा मुख है, चोंच कटा दूंगी पपैया। तुम इस पर भी तुम चेतावनी मैं तुम्हें देती हूँ, और चेतावनी पर भी तुम मौन धारण नहीं करोगे, पपीहे का उच्चारण करना बंद नहीं करोगे, पीव पीव का, तो मैं तुम्हारी चोंच को कटवा दूंगी, और ऊपर से उस पर नमक भी छिड़क दूंगी। जैसे नमक छिड़कूंगी तो और अधिक तुम्हें पीड़ा होगी। कटा हुआ जला और ऊपर से उस पर लूण छिड़क दिया जाएगा, नमक डाल दिया जाएगा, तो पीड़ा अधिक हो जाएगी। तब तुम्हें बात समझ में आएगी क्या। पीव मेरा मैं पीव की तू पीव कह सो कौन,
मीरा अंततः में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहती है कि मैं प्रियतम की और प्रिय मेरे, तू पीयू कहने वाला, तू एक तीसरा व्यक्ति प्रियतम कहने वाला, भला पीयू पीयू ऐसा उच्चारण करने वाला तू कौन होता है? तुम्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पीयू मैं कह सकती हूँ, मेरे प्रियतम मुझे प्रिय कह सकते हैं, लेकिन भला हे पपीहा, ये पक्षी, तू पीयू बोलने वाला, ऐसा कहने वाला आज कहाँ से आ गया है? चोंच मड़ाऊं थारी सोहनी, तू मेरे सिर ताज, थारा सहज सुहावना जो पीयू मेले आज। और तिस पर वे उस विरहिणी की अर्थात मीरा की मानसिक दशा में किंचित परिवर्तन होता है कि यदि तुम्हारे पीयू पीयू के बुलाने से वो प्रियतम आ जाते हैं तो मैं तुम्हारे ये शब्द हैं बड़े ही सुहावने लगेंगे, सुहावने कर्ण प्रिय लगेंगे, मन को मोहने वाले लगेंगे। यदि तुम्हारे इसको सुनकर के मेरे प्रियतम मुझसे मिल जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं प्रतिफूल में पारितोषिक रूप में तुम्हें क्या दूंगी? चोंच मड़ाऊं थारी सोहनी, तू मेरे सिर ताज। कि मैं तुम्हारी चोंच को ऊपर कटाने की बात कह रही है विरहिणी कवयित्री, लेकिन यहाँ पर कह रही तुम्हारी चोंच को मैं सोहनी सुंदर सी मड़वा दूंगी, सोने में मड़वा दूंगी, उसको सुसज्जित कर दूंगी यदि मेरे सिरताज मुझसे आप भेटेंगे, मिलन हो जाएगी। प्रीतम को पतिया लिखूं कौवा तू ले जाए। और हे कौवा, अब दूसरे पक्षी से कौवे से कहती है कि मैं अपने प्रियतम को पत्र लिखती हूँ। नायिका यहाँ पर प्रोषितपति का नायिका है। कवयित्री कहती कि मेरा संदेश तू उन तक ले जा। प्रीतम जीसु यूं कहिए थारी विरणी धाम न खाए। और वो कहती कि तुम्हारी विरणी अर्थात मीरा ने अन्न जल का त्याग कर रखा है, अन्न ग्रहण नहीं किया है, वो अति कृशकाय हो गई है और बहुत दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करेगी, तो आपके वियोग में उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, कव्य से कहती है कि मेरे प्रियतम को जाकर के मेरी दारुण दशा का, मेरी दुखदायी स्थिति का उनसे वर्णन कर देना। मीरा दासी व्याकुली रे पीऊ पीऊ करत विहाय, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो न जाए। मीरा कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और बहुत अधिक व्याकुल हूँ, पीऊ पीऊ करत विहाय, और प्रियतम करते करते मैं अब अपने आप को मान लो छोड़ दूंगी, या प्रिय शब्द को कहना भी मैं छोड़ दूंगी। हे प्रभु, आप मेरे आप तो अंतर्यामी हैं, बिना कहे भी हृदय की दशा को जानने वाले हैं, बिना शब्दों में व्यक्त किए ही आपके समक्ष भले आपका कोई आपके आए न आए, आपके शब्दों से के द्वारा करुण पुकार करे न करे, आप तो प्रभु मन की दशा को स्वयं ही समझने वाले हैं। हे प्रभु, आप मेरी सर्वभांति आप मेरी स्थिति को समझते हैं, मेरी दशा को जानते हैं, मैं किस स्थिति में जल रही हूँ, कष्ट पा रही हूँ। अब आपके बिना इस जीवन में रहा नहीं जाता है। मीरा अंत में प्रभु से मिलन की कामना करती है, मिलन की पुकार करती है। प्रस्तुत पद में एक संदेश कैसे पहुंचाती है? पक्षियों के माध्यम से भी, और हमें ये भक्ति काल में जायसी आदि में भी दिखाई देती है कि जो विरहिणी नायिका होती है वो पथिक से या पशु पक्षियों के माध्यम से प्राकृतिक उपादानों का भी सहारा लेती है कि किस भांति उसके विरह में वो उसके साझीदार होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।